सबसे पहले इस बुलेटिन में खबर एक आईबी अलर्ट। खुफिया एजेंसी आईबी ने देश के प्रमुख मंदिरों पर आतंकवादी हमले की आशंका जताई है और उसके मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसी आईबी को यह मिली जानकारी कि आतंकवादी हैदराबाद में ब्लास्ट करने के बाद अब देश के प्रमुख मंदिरों पर निगाह बनाए हुए हैं और 9 प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाने की उनकी साजिश है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मंजर से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। रांची से गिरफ्तार किया गया था मंजर पर, उसके बाद आईबी ने अलर्ट जारी किया। देश के तमाम बड़े मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर, जिनमें 9 महत्वपूर्ण और प्रमुख मंदिर हैं। खुफिया एजेंसी को मिली जानकारी के बाद इन तमाम मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आतंकवादियों के निशाने पर ये मंदिर हैं और इन मंदिरों पर खतरा दिखते हुए आईबी ने तुरंत अलर्ट जारी किया और उसके बाद देश के तमाम प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकवादियों की ये बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है, उनकी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मंदिर से बातचीत में ये खुलासा हुआ। तो यह अहम खबर, हैदराबाद में धमाके करने के बाद आतंकवादियों के नापाक इरादे यही हैं जिनका खुलासा किया है खुफिया एजेंसी आईबी ने। आतंकवादियों के निशाने पर देश के 9 प्रमुख मंदिर हैं। आईबी के अलर्ट के बाद देश के तमाम बड़े मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जी हां, आतंक के सौदागरों के निशाने पर हैं देश के कई मंदिर। खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक आतंकवादी अब मंदिरों में विस्फोट की फिराक में हैं। रांची से पकड़े गए एक आतंकवादी से पूछताछ के बाद दहशतगर्दों के इस नापाक मंसूबे का खुलासा हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही एनआईए ने रांची से मंजर को गिरफ्तार किया था। मंजर से पूछताछ में आतंकवादियों की इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। उनके निशाने पर देश के तमाम बड़े मंदिर हैं। इतना ही नहीं, आईबी ने आतंकवादियों की बातचीत भी इंटरसेप्ट की है। खुफिया एजेंसियों की माने तो हैदराबाद धमाके के बाद आतंकवादियों पर जिस तरह से पुलिस का शिकंजा कसा है उससे वो बौखलाए हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इंडियन मुजाहिदीन खास तौर पर इस तरह के हमलों की साजिश में जुटा है। दरअसल हैदराबाद ब्लास्ट के बाद देश भर में हो रही धरपकड़ से इंडियन मुजाहिदीन का पूरा कैडर बेहद ही बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट में वो कोई बड़ा धमाका करना चाहते हैं ताकि जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा सके। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लिहाजा देश के तमाम बड़े मंदिरों की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आलम यह है कि माया नगरी हो या कुंभ नगरी, पुलिस चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। मुंबई में भी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बताना चाहेंगे, ऐसे ही एक मशहूर मंदिर के ठीक सामने वहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। पुलिस वालों ने बैरिकेड बना के रखा हुआ है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आईबी के मुताबिक कुंभ में थ्रेट हो सकता है। हालांकि जो एसएसपी बेला है उन्होंने इस बात से इनकार किया है, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल चौकस है और लगातार मुस्तैदी से वॉच किया जा रहा है हर आने जाने वाले लोगों को। राजधानी दिल्ली में भी मंदिरों की फुल प्रूफ सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। दर्शन के लिए आने वाले हर श्रद्धालु की जांच की जा रही है। साथ ही साथ सादी वर्दी में भी पुलिस वाले आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। भी मंदिरों में, देश की राजधानी के सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था का को चाक चौबंद कर दिया गया। हर जगह, हर मंदिर पर पुलिस की पीसीआर की गाड़ियां, क्यूआरटी जो है खड़ी हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि मंदिरों में धमाके की साजिश रच रहे आतंकी गुजरात में भी तबाही फैलाने की फिराक में हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस बार भी तबाही का प्लान इंडियन मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड यासीन भटकल ने तैयार किया है। यासीन भटकल वही शख्स है जिसने हैदराबाद में दोहरे धमाके को अंजाम दिया था। हालांकि अलर्ट जारी होने के बाद गुजरात पुलिस पूरी तरह से चौकस है। अहमदाबाद शहर में यासीन भटकल की पहचान के लिए कई जगहों पर उसके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इस पूरे इतिहास पर रही है। सभी जगहों पर जो अहमदाबाद की एंट्री है वहां पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं
जो व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग हो रही है। साइबर काफे को भी चेक किया जा रहा है और जो बॉम्ब एक्सप्लोजन में साइकिल और रिक्शा का इस्तेमाल होता है तो सेकंड हैंड साइकिल और रिक्शा जो बेचते हैं उन पे वॉच लगा रखी है। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे ना पूरे होने पाए, इसके लिए खुफिया एजेंसियां और पुलिस तमाम जरूरी कदम उठा रही हैं। ऐसे में लोगों को भी पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। आतंकी भले ही साजिश रचें, लेकिन देश उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश भर में शिव भक्त आज डूबे हुए हैं शिव भक्ति में, श्रद्धा और उल्लास से भक्त कर रहे हैं शिव पूजा। शिवरात्रि के इस महापर्व पर महाकुंभ का पवित्र स्नान भी हुआ है। शिवरात्रि और कुंभ में आखिरी स्नान का यह मेल एक दुर्लभ संयोग है। देश भर के मंदिरों में भोलेनाथ की आराधना आज की जा रही है। शिवाय ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का महापर्व भोलेनाथ की आराधना और उनके अभिषेक का पर्व है महाशिवरात्रि। शैव भक्तों के लिए तो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान, ये संयोग बेहद दुर्लभ माना जाता है। इसलिए संगम तट पर सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। भोले बाबा के भक्त कुंभ के आखिरी दिन के स्नान का पुण्य लाभ लेने पहुंचे। इलाहाबाद ही नहीं, तीर्थ नगरी देवघर, उज्जैन, वाराणसी, ओमकारेश्वर, रायपुर और श्रीशैलम में शिव भक्ति के इस सैलाब को देखिए। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर द्वादश ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज के दिन ही बाबा बैद्यनाथ की स्थापना हुई है। ऐसे तो पूरा 24 घंटा व्रत रख करके रात्रि के 4 प्रहर में 4 बार पूजन करते हैं, जिससे हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया गया। यदि मान्यता है चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंग घूम करके नर्मदा ओंकार के दर्शन, ओंकार को जल न चढ़ाए तो उसकी यात्रा अधूरी व मान्य नहीं होती है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि की धूम है। दिल्ली में भी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले शिव पार्वती की भव्य बारात निकाली गई। पूरा माहौल शिव की भक्ति में डूबा है। संयोग शुभ है और हर कोई शंकर के आशीर्वाद के अमृत का पान करने पर आतुर है। लेकिन महाशिवरात्रि के उल्लास में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक हादसा भी हुआ। बाराबंकी के रामनगर इलाके में स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें 2 भक्तों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। रुख अगली खबर का। डीएसपी हत्याकांड में शक की सुई अब प्रधान के परिजनों की तरफ मुड़ रही है। सीबीआई ने मौके का मुआयना किया, वारदात के वक्त मौजूद पुलिस वालों के बयान लिए और अब पड़ताल में जुट गई है सीबीआई की टीम। और इस बीच आज डीएसपी जियाउल हक की पत्नी ने अपनी नई मांग सामने रख दी है और उन अधिकारियों के बायोडाटा मांग डाले हैं जो जांच टीम में सीबीआई की शामिल है। 2 दिनों तक पुलिस वालों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने कुंडा के बलीपुर में फिर से मौका वारदात का मुआयना किया। सीबीआई वाले अपने साथ उन निलंबित पुलिस कर्मियों को भी आए जो घटना के वक्त डीएसपी जियाउल हक के साथ थे। पुलिस पर्सन को देख करके वो कल भागे हैं। हाँ, वहां से कलेक्ट हुए, फिर दोबारा अग्रेसिव हुए हैं, तो हम लोग उनको रोकने के मूव किए हैं। इसी दौरान चूंकि हमारे ऑफिसर्स उनको रास्ते की जानकारी नहीं थी और वो मतलब वो खेत वाला जो गांव रास्ता है उस एरिया से वहां पहुंच गए और बाकी चीज जांच हो रही है। अब जांच में सीबीआई ने बयानों का मिलान उस वक्त मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों से भी कराया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मौके पर मौजूद सभी लोगों की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। वारदात लेकर गांव में सुरक्षा बलों के पहुंचने के बीच जो भी फोन गांव से किए गए
सीबीआई उनकी भी पड़ताल कर रही है। सीबीआई ने जांच के लिए प्रतापगढ़ में कैंप ऑफिस बनाया है और हत्याकांड से जुड़ी जानकारी देने की अपील की है। सीबीआई ने इसके लिए एक फोन नंबर भी जारी किया है। इस बीच देवरिया के जुआफर गांव में मरहूम डीएसपी के घर बीएसपी के नेता पहुंचे। सीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने परवीन से मुलाकात की और कहा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। डीएसपी के घर मातमपुसी के लिए जेडीयू के नेता भी पहुंचे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी आया। इस बीच मरहूम डीएसपी की पत्नी ने मांगों की नई लिस्ट जारी की है। परवीन का कहना है कि हत्या की जांच कर रही सीबीआई टीम में लखनऊ की जगह दिल्ली के अधिकारी शामिल होने चाहिए। जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए और सुनवाई यूपी के बाहर होनी चाहिए। परवीन ने यह भी मांग की है जांच में शामिल सीबीआई अधिकारियों का बायोडाटा उन्हें दिखाया जाए। देवरिया में राम प्रताप और कुमार अभिषेक के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, कुंडा आज तक। बलात्कार के बाद उसे सजा हुई, लेकिन वो शातिर फरार हो गया। रंग रूप बदलकर 7 सालों तक पुलिस को देता रहा धोखा। इसने अपना नाम, चेहरा, रंग, रूप, पहचान के साथ शहर भी बदल लिया, लेकिन बरसों बाद पुलिस ने विदेशी लड़की से बलात्कार करने वाले उड़ीसा के पूर्व डीजी के बेटे बिट्टी मोहंती को केरल से धर दबोचा। नाम बिट्टी मोहंती और राघव राजन। ये वो बहरूपिया है जो नाम और चेहरे बदल बदल कर पिछले 7 साल से देश के कई राज्यों की पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। ये वो बलात्कारी है जिसने एक विदेशी लड़की का रेप किया था। अदालत इसे इसके जुर्म के लिए 7 साल की सजा भी सुना चुकी थी, लेकिन एक साजिश के तहत पेरोल पर ये जेल से बाहर निकला तो फिर से वापस जेल लाने में पुलिस को पूरे 7 साल लग गए। 7 साल बाद पुलिस ने इस आरोपी को केरल के कन्नूर जिले से गिरफ्तार किया है। बिट्टी कितना शातिर है और कितना चालाक, ये बात पिछले 7 सालों की कहानी से साफ हो जाती है। पेरोल से भागने के बाद बिट्टी मोहंती सीधा हैदराबाद के पुट्टापर्थी चला गया, जहां उसने एक मकान लिया और इसी पते के जरिए उसने केरल के कुन्नूर में एमबीए में दाखिला ले लिया। उसने अपना नाम बिट्टी से बदलकर राघव राजन रखा। इस दौरान बिट्टी मोहंती ने अपनी असलियत की जरा भी भनक नहीं होने दी। बिट्टी मोहंती ने एमबीए में 71% नंबरों के साथ पास किया और कॉलेज में 2.5 महीने नौकरी भी की, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी पहचान सबके सामने न आ जाए, इसलिए अपना हुलिया भी बदलकर कुन्नूर स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में पीओ की नौकरी करने लगा। बिट्टू का राज राज ही रह जाता अगर बैंक में एक गुमनाम चिट्ठी न आती। जी हाँ, इस चिट्ठी में किसी ने लिखा था कि बिट्टी के हुलिये का एक शख्स बैंक में काम करता है, और इसी जानकारी के बाद बैंक अधिकारियों ने पुलिस को खबर दी। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक बिट्टी हॉस्टल में अकेले कमरे में रहता था और किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करता था। तेजी से मोबाइल बदलना बिट्टी की आदत हो गई थी ताकि उसकी पहचान और उसके असली चेहरे तक कोई न पहुंच सके। पुलिस के मुताबिक बिट्टी जब पुट्टापर्थी में रहता था तब उसने अपने दोस्तों से भी कई मनगढ़ंत कहानियां रची। उसने बताया कि उसके पिता आंध्र प्रदेश और माँ ओडिशा की रहने वाली हैं, जो अक्सर उससे मिलने पुट्टापर्थी आया करती हैं। हम आपको बता दें कि बिट्टी मोहंती ओडिशा के पूर्व डीजी बीबी मोहंती का बेटा है। जब बिट्टी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई तो उस दौरान बीबी मोहंती ओडिशा पुलिस के डीजीपी थे। यही वजह थी कि अपनी ताकत और रसूख के चलते उन्होंने बिट्टी को 1 महीने के पैरोल पर जेल से बाहर निकलवा दिया था। आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका में जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक को आज श्रीनगर में हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान से दिल्ली लौटने के बाद यासीन मलिक जैसे ही श्रीनगर पहुंचे उन्हें नजरबंद कर दिया गया। संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान में धरना देने वाले जेकेएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। करीब 7 हफ्ते से ज्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजारने के बाद यासीन मलिक शनिवार को दिल्ली लौटे थे। दिल्ली से वो जैसे ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक
यासीन मलिक को उनके घर में नजरबंद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यासीन मलिक अफजल के घर वालों से मिलना चाहते थे। पुलिस को डर था कि इससे घाटी में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अफजल गुरु की फांसी के बाद से ही कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरतलब है कि अफजल की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान में एक दिन की अपनी भूख हड़ताल की वजह से यासीन मलिक विवादों में फंस गए थे। उनकी भूख हड़ताल में 26/11 के मुंबई हमले में वांटेड जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद भी शामिल हुआ था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।